हेलो गाइस, आई एम संतोष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट। टुडे वी आर स्टार्टिंग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। पहले हम पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है। हम जानते हैं कि अकाउंटिंग का मेन पर्पस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग यूजर्स को इंफॉर्मेशन पहुंचाना है ताकि इसके यूजर्स को यूज़ करके डिसीज़न ले सके। यूजर्स कौन होते हैं और ये किस तरह से डिसीजन लेते हैं, इसी बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर यूजर्स होते हैं को इंटरनल यूजर्स कहते हैं और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से बिजनेस को इफेक्ट करते हैं उसे एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। इंटरनल यूजर्स को आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑनर, एम्प्लॉई, मैनेजमेंट। यानी ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉई ये तीनों बिजनेस के अंदर से वर्क करते हैं, इसलिए इंटरनल यूजर्स में आते हैं। अब ये देखते हैं कि ये कैसे डिसीजन लेते हैं और इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। सबसे पहले ऑनर। ऑनर कौन होता है? ऑनर वह व्यक्ति होता है जो सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करता है। और हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति बिजनेस क्यों स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है। अब उसे मनी कहाँ से अर्न होगी? थ्रू प्रॉफिट। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ टू मेक प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई बिजनेस किया जा रहा है तो ऑनर जानना चाहेगा कि टाइम टू टाइम उसकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है। वह जानना चाहता है कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर लॉस बियर कर रहा है। यह सब जानने के लिए ही बिजनेस इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही साथ बहुत सारे और भी डिसीजन लेने पड़ते हैं कि अकाउंटिंग टू बिजनेस अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी वर्तमान बिजनेस की पोजीशन क्या है, उसको कोई एक्स्ट्रा इन्वेंट्री लगानी है, कैपिटल लगाना है कि नहीं। ऐसे डिसीजन लेने के लिए वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ करता है। कौन? ऑनर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंतर्गत वह व्यक्ति आते हैं जो बिजनेस को डेली रूटीन पर रन करते हैं, लाइक मैनेजर। मैनेजर वह व्यक्ति होते हैं जो डेली रूटीन पर बिजनेस को रन करते हैं। बिजनेस को रन करने के लिए डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के लिए उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की नीड होती है, ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेस पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और पोजीशन को एनालाइज करते हैं और उनको देखते हैं और उसके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं ताकि फर्म के जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो सके। इसीलिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट के लिए आईज एंड ईयर्स कहते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो बेस होता है जिसकी वजह से मैनेजर अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, जिससे फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों में ही बिजनेस अच्छे से रन हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैनेजर को ये डिसीज़न लेना है कि हम एक न्यू मशीनरी परचेज़ करने वाले हैं, बट गलत इन्फॉर्मेशन के कारण हमें फाइनेंशियल बुक में शो हो रहा है कि हमारे पास बहुत सारा कैश है, इसलिए मैनेजर जो है गलत डिसीजन ले लेता है और एक मशीनरी परचेज़ कर लेता है। बट आने वाले टाइम पर जब उसे पता चलता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो गलत है, तो इस टाइम पर उसे बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ उसने मनी ना होते हुए भी उसने मशीनरी परचेज़ कर ली है। तो इससे क्या होगा, ये रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा और आने वाले टाइम पर बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो इस तरह से कई सारे डिसीजन लेने के लिए मैनेजर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है और फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं ताकि फर्म की जो पोजीशन है वो ठीक रह सके। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ किस तरह से रिलेटेड होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बिजनेस में वर्क करते हैं। एम्प्लॉयज़ जो है बिजनेस में वर्क करते हैं और जब वो वर्क करने जाते हैं तो वह ये देखते हैं कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो उन्हें बोनस कैसे मिलेगा।
क्या उन्हें बोनस मिलेगा या क्या उन्हें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, और सैलरी इंक्रीज़ करने का बेस क्या होगा, और क्या उनकी ईयरली सैलरी इंक्रीज़ होगी या नहीं, और वहाँ काम करने की कंडीशंस क्या है। और ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं मनी से, और ये सारी चीज़ें वही अच्छे से प्रोवाइड कर पाएगी जो प्रॉफिट अर्न करेगी। यानी जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वही अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से सैलरी पे करेगी, जो बोनस पे करेगी, सिक्योरिटी भी दे पाएगी अपने एम्प्लॉयज़ को। तो एम्प्लॉयज़ उन्हें ही बिजनेस में जाना पसंद करेंगे, प्रेफर करेंगे, जो अच्छे से बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा, जो बिजनेस अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा। मेन वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि फर्म का प्रॉफिट क्या है। तो इसके बिहाफ पर वो डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सी कंपनी में हमें वर्क करना है, कौन सी कंपनी में वर्क नहीं करना है। इस प्रकार वो अपने लिए एक बेटर फर्म ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ कर पाएंगे जॉब करने के लिए। इंटरनल यूज़र में 3 कैटेगरी थी जो हमने पढ़ ली है। अब आते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स पर। एक्सटर्नल यूज़र वो ऐसे यूज़र होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से इफ़ेक्ट करते हैं, बिजनेस के बाहर से इफ़ेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, ये कुछ एक्सटर्नल यूज़र्स के पॉइंट हैं। अब हम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली पीपल से उनकी डिपॉजिट को लेते हैं और उन्हें बैंक को लोन पर दे देते हैं। यानी जो पब्लिक है ये उनकी सेविंग को लेते हैं, अपने पास जमा करते हैं और उस मनी को जिस बिजनेस को उसकी ज़रूरत होती है उन्हें हायर रेट पर वो पैसा प्रोवाइड कर देते हैं एज अ लोन, और वो कम रेट पर लोगों से सेविंग के रूप में लेते हैं और हायर रेट पर बिजनेसेस को लोन पर दे देते हैं, और जो उनके बीच का गैप होता है वो बैंक और इंस्टीट्यूशन का है, प्रॉफिट हो जाता है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लोन देने से पहले ये देखते हैं कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब वह फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करते हैं, यानी उसकी क्रेडिट वर्थनेस क्या है, क्या वो फर्म टाइम पर अमाउंट रीपे कर पाएगी, क्या वो टाइम पर इंटरेस्ट दे पाएगी। यह जानने के लिए वह यह देखते हैं कि फर्म जो है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, लिक्विडिटी कितना कैश अवेलेबल होता है ये देखेगी। फर्म की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पोजीशन, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर बाय चांस फर्म को लॉस होता है तो क्या उसके पास इनफ एसेट हैं कि वो उन्हें बेचकर अपना जो बैंक है वो अपना पैसा वापस ले सके। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही ये सब देखने के बाद ही एक बैंक ये डिसाइड करती है कि लोन देना है या नहीं, इस बारे में वो डिसीज़न लेती है। इसीलिए दे ऑलवेज कीप ऑन आइज ऑन ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसीलिए जब कोई बैंक किसी इंस्टीट्यूशन को लोन देता है तो वो उस पर हमेशा नज़र रखता है कि कंपनी सही वर्क कर रही है या नहीं, ताकि उनको फ्यूचर में किसी भी प्रकार का लॉस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इन्वेस्टर। ये वे व्यक्ति होते हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड शेयर। जब वो इक्विटी के रूप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें प्रॉफिट मिलता है जो कि इक्विटी का पार्ट होता है, और जब वो डिबेंचर के रूप में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। और वो ये डिसीजन कैसे लेंगे कि कौन सी फर्म में हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, इसके लिए वो देखेंगे कि बिजनेस की वो ये देखेंगे कि
कि क्या फर्म की जो पोजीशन है प्रॉफिट अर्न करने की वो अच्छी है या नहीं, क्या ये फर्म अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं। तो वो क्या जानेंगे कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल वेल्थ किस तरह से है, और इसके बेस पर ही वह डिसाइड करेंगे कि उन्हें इन्वेस्ट करना है या नहीं। इसको हम एक अच्छे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए। आपके दो दोस्त आपके पास आते हैं, मान लीजिए उनका नाम ए और बी है, दोनों ही आपसे 10,000 रुपये मांगते हैं। आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये ही हैं और जो ए है उस पर आपको पूरा भरोसा है कि वो बंदा जो है वो अब मेरे 10,000 रुपये हमें वापस कर देगा। लेकिन बी पर आपको थोड़ा सा डाउट है कि जो है बी जो है वो पैसा लेगा लेकिन कहाँ खर्च करेगा ये वो नहीं बता रहा है, और पैसा वापस करेगा या नहीं करेगा इस पर भी आपको डाउट है। तो इस सिचुएशन में जो है कि आप किसको प्रेफर करेंगे, ए को करेंगे या बी को करेंगे। ऑफिशियली बात है कि आप ए को प्रेफर करेंगे क्योंकि ए जो है वो उस पर आपको भरोसा कि वो पैसा वापस कर देगा। तो इसी तरह क्या बोलते हैं बैंक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो बैंक की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं कि जो है प्रॉफिट जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म से प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही है, उसका ट्रस्ट इशू कैसा है। इस सब को देखने के बाद ही एक इन्वेस्टर अपना जो पैसा है वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गवर्नमेंट जो है वो 2 टाइप से बैंक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है। पहला जो है वो टैक्स मतलब जो हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो उस पर एक पर्टिकुलर रेट पर इंटरेस्ट चार्ज करती है और उसे टैक्स के रूप में ले लेती है। और जो दूसरी तरफ है जो बिजनेसेस होते हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है उन जिन फर्म को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट जो है वो या तो टैक्स लेती है या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अब वो ये कैसे डिसाइड करेगी कि किससे हमें टैक्स लेना है और किससे हमें सब्सिडी प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए वह जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ करती है, सभी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करती है, कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अदर इंफॉर्मेशन को चेक करती है कि अब वो डिसाइड करने के लिए कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स पे करना है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन को सब्सिडी की ज़रूरत है। ये डिसाइड करने के लिए वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन की मदद से वो डिसाइड करेगी कि कौन से फॉर्म से टैक्स लेना है और कौन से फॉर्म को सब्सिडी की ज़रूरत है। और वो ये भी देखेगी कि अगर उसे लॉन्ग टर्म से प्रॉफिट हो रहा है तो वो टैक्स पे कर रही है या नहीं कर रही है। एंड दूसरी तरफ अगर किसी भी फर्म को लॉन्ग टर्म से लॉस हो रहा है गवर्नमेंट ये देखती है तो वो उसकी हेल्प करेगी सब्सिडी प्रोवाइड करके। तो गवर्नमेंट जो है वो ये डिसीजन तभी ले सकती है जब उसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस का पता हो, और ये पता करने के लिए वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ करेगी। और इससे वो ये भी डिसाइड कर पाएगी कि जो करंट लॉ है उसके हिसाब से वो जो कंपनियां हैं वो टैक्स पे कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिटर कौन होता है। क्रेडिटर वह होता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट पर सामान प्रोवाइड करता है, आइटम प्रोवाइड करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। अब वो रॉ मटेरियल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 प्रकार से कर सकती है, 2 टाइप से कर सकती है। पहला कैश पेमेंट करके और दूसरा क्रेडिट पे। तो कैश पेमेंट करने पे तो कोई बात ही नहीं होती, बट जब वो क्रेडिट पे पेमेंट करता है तो उस बंदे को कुछ टाइम बाद उसकी पेमेंट करनी ही होती है। तो क्रेडिटर ये कैसे डिसाइड करे कि उसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन को
क्रेडिट पे सामान आइटम जो है वो सेल करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करने के लिए जो क्रेडिटर है वो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करता है और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ करके एक प्रकार का ट्रस्ट बना लेंगे कि हम आपका जो क्रेडिट पे हमने जो सामान लिया उसे हम पे कर सकते हैं। दे सेल गुड्स टू द बिजनेस एंटिटी ऑन क्रेडिट। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या कंपनी जो है वो पे कर पाएगी वापस हमारा अमाउंट, इसलिए वो हमारी कंपनी की लिक्विडिटी चेक करते हैं। सो ये तो थे हमारे इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र्स। अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो गाइस, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।